एंट्री वाले लेवल के पास में और आना चालू हो गया नीचे। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले 1:1 तो सिंपली आने ही देना है, जहां पे हम अपना पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी 1:1 पे बुक कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में पार्शियल बुक करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 1:1 इस जगह पे हो गया अचीव। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में था, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर जा करके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है और आप सभी के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया उस स्ट्रैटेजी को, और बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, और अभी तक उनको कोई भी स्टॉप लॉस उसमें देखने के लिए नहीं मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में देख लीजिएगा। और वहां पे जो आपने प्यार दिया, जिस तरह से आपने कमेंट किया, जिस तरह से आपने वीडियोस को लाइक किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। और इस वजह से आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर जगह काम करेगा और हर किसी टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। आपको बस क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को एक बार अच्छे से सीख लेना है। जब आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से सीख लोगे ना, तब जाकर के आप देखना कि आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी चार्ट आप खोल लोगे, वहां पे जैसे ही आप इस स्ट्रैटेजी को देखना शुरू करोगे तो आपको ट्रेड सेटअप्स देखने मिल जाएंगे, देखने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप उस ट्रेड सेटअप को अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, तो आप वहां पे उसको ट्रेड भी कर सकते हो। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छे खासे जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसकी एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं तो अगर मान लो आप 10 बार ट्रेड करते हो तो 8 से 9 बार ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल ही होगा। बट आपको ध्यान देना है कि जो भी वीडियो मैं अभी समझाऊंगा उसको प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से देखना है, सीखना है और समझना है, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कुछ भी अगर आप गलती कर रहे हो ना, तो वो गलती के वजह से आप इसको अच्छे से सीख ही नहीं पाओगे। तो चलिए लेकर के चलता हूं स्क्रीन पे और बताता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। इवन लाइव चार्ट के अंदर में हम इसको टेस्ट करके भी देखेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। और ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले आपको ना 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी है, वो आप सबसे पहले सीख लो। आप जब कभी भी कैंडल देखोगे ना, तो आपको हमेशा कैंडल इस तरह से दिखाई देता है। आपको ध्यान देना है, कैंडल का ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हाई और ये हो गया आपका क्या, लो। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप बिगिनर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये तो एकदम बेसिक सा चीज है, ये आपको पता ही होगा। अब इसको हम किस तरह से यूज करने वाले हैं, और इसको यूज करके ही आने वाले टाइम में जो और भी वीडियोस आएंगे ना, हम इसी को सिंपली यूज करेंगे, और बहुत सारे ट्रेड सेटअप्स, बहुत सारे कंफर्मेशंस इसी के बेसिस पे मिलते हैं। तो कैसे देखना है, पहले ये हाई लो आपको पता चल गया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब आप देखो, आपको ये ध्यान रखना है 3 कैंडल, हमेशा ध्यान रखना है 3 कैंडल, ठीक है। जैसे कि ये एक कैंडल है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ये एक कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे कि ये एक कैंडल है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है ये 3 कैंडल, इसको हम बोलते हैं स्विंग, ठीक है। ये स्विंग होता है। स्विंग कैसे होता है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल जो है, हमेशा 3 कैंडल को ध्यान देना है। कभी भी आप चार्ट देखोगे ना तो हमेशा ध्यान दोगे क्या चीज, 3 कैंडल। इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक चीज है, एकदम तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यहां प्रॉब्लम ना आए। ये चीजें अगर समझ गए ना तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप कोई स्ट्रेटेजी अगर यूज कर भी रहे हो, अगर अब वो फेल हो रहा है ना, ये कंप्लीट कर लेना आप, वो भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा अगर स्ट्रेटेजी में दम है तो, ठीक है। अब आप देखोगे ये जैसे पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है। हमेशा ध्यान देना है बीच का जो कैंडल है वो अगर ऊपर है इसके कंपैरिजन में, मतलब मान लो ये कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3, तो हमेशा ध्यान देना है कैंडल नंबर 2 जो है ना, उसका जो हाई है इसके हाई से और इसके हाई से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका हाई यहाँ तक है, इसका हाई यहाँ तक है, इसका हाई ऊपर है,
तो ये जो है ये क्या बन गया, एक स्विंग हाई। इसको बस नाम याद रख लो, स्विंग हाई इसको बोलते हैं, ठीक है। नाम नहीं भी याद रखोगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखोगे जैसे कि यहां पे देखोगे, यही सेम एग्जांपल में कंटिन्यू कर रहा हूं, ये कैंडल का लो देखो, ये कैंडल का लो देखो और इसका लो देखो। सबसे ज्यादा लो किसका है, सिंपली वही 2 नंबर वाले कैंडल का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग लो, ठीक है। अब आपको लगता होगा भाई ये क्या बेसिक बता रहे हो, बट कितना काम आएगा अभी आप खुद देख लेना। स्विंग हाई स्विंग लो मिल गया। अब एक बार मैं एक यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, मेन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक कैंडलस्टिक बना रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें जो है स्विंग हाई कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ये एक कैंडल में मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये एक कैंडल बनाया, ठीक है, ये एक कैंडल है और उसके बाद में ये एक कैंडल है, ठीक है। अब बताओ कि इस कैंडल में स्विंग हाई बना हुआ है या स्विंग लो बना हुआ है, कमेंट करके बताओ। बहुत इजीली आपने कमेंट कर लिया होगा कि यहाँ पे ये स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है। तो बस हमको ये चीज का ध्यान देना है कि स्विंग हाई स्विंग लो सबसे पहले क्लियर कर लेना है। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं डायरेक्टली हमारे स्ट्रेटेजी पे। देखिए अभी तक आप वीडियो को देखे हैं ना, तो आपको मैंने एक बेसिक सा चीज बताया जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या हम करेंगे, कैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और लाइव चार्ट में भी बताऊंगा चल के, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझो आप, ठीक है। हम यहाँ पे देखो सिंपली यूज करेंगे वापस से वही RSI का। अब आपको लगेगा भाई फिर से आप RSI पे आ गए, भाई मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी हुआ था, बट बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन यहाँ पे थे, इस वजह से मैंने पहले ही वो कंफ्यूजन को दूर किया और आगे और क्लियर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को बताऊं, प्लस चार्ट में लाइव दिखाऊं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि आप देखोगे ना, जैसे कि आप देखो मैं 2 पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूं। ये एक पार्ट हो गया जहां पे यहाँ पे मान लो आपकी कैंडलस्टिक बनती है, इस तरह से आपकी कैंडलस्टिक जो है वो बन रही होती है, ऊपर नीचे कहीं भी जा रही होती है, ठीक है। आप देखोगे नीचे में क्या होगा ना, नीचे में आप देखोगे इस तरह से RSI का लाइन रहता है। जब आप इंडिकेटर पे जाओगे, कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूंगा, तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे RSI का लाइन रहता है, ऐसे ऐसे चल रहा होता है, और ये सेम आपके मार्केट के साथ में चल रहा होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मार्केट आपका ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, तो ये RSI भी ऐसा ऊपर ही जा रहा होगा, और जब मार्केट ऐसे करके नीचे आ रहा है ना, तो आप देखोगे ये RSI भी नीचे ही आ रहा होगा। ये नॉर्मली चल रहा होता है RSI के साथ में। आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने RSI इंडिकेटर को यूज किया है तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, मान लो ऐसे मार्केट जा रहा है ऊपर, बट क्या होता है RSI जा रहा होता है नीचे। तो हमको इस चीज का फायदा उठाना है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, हमको उस जगह का फायदा उठा करके वहां पे लेना है ट्रेड, और ट्रेड लेना है कंफर्मेशन पे, और वहां पे हम करेंगे एंट्री, और हमारा जो टारगेट है वो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए वो भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब मार्केट आप देखोगे ऐसे मान लो कैंडल्स बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैंडल्स बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। RSI कैसे करेगा, ऐसे ऐसे करके RSI भी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब मार्केट क्या है कि नीचे जाना स्टार्ट किया, ठीक है। बट आप देखोगे मार्केट जब नीचे जाना स्टार्ट किया तो RSI यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है कि भाई RSI तो ऊपर जा रहा है बट मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हमको एक जगह मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि मार्केट जा रहा है और ऊपर, जैसे यहां तक ऊपर गया ना, तो और ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, और ऊपर 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 जाते ही जा रहे हैं, लेकिन RSI नीचे आना स्टार्ट हो गया, तब यहाँ पे हमको एक एंट्री मिलेगी। समझ रहे हो आप, अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमेशा जब भी हमको ऊपर या नीचे फाइंड आउट करना है ना, वहां पे हम हेल्प लेंगे किसका, स्विंग हाई और स्विंग लो का कंफर्मेशन के लिए। कैसे देखोगे आप, ऐसे मार्केट देखो इस तरह से एक कैंडल बना, ठीक है, और इस तरह से कैंडल बना, ठीक है, इस तरह से कैंडल बना, ऐसे करते करते मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक इस तरह से कैंडल बनाया। अब आप मेरे को बताओ, इस जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा मार्केट में स्ट्रक्चर बना है, इसमें आप मेरे को स्विंग हाई खोज करके बताओ कौन सा यहाँ पे स्विंग हाई आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपली दिखाई देगा ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, ये आपको मिलेगा एक स्विंग हाई। कैसे मिलेगा, आप देखोगे इसका जो ये जो कैंडल है, इसका जो हाई है इसके नीचे है,
और इसका भी हाई इसके नीचे है, तो ये बना एक स्विंग हाई। तो ये हम बोलेंगे कि ये मार्केट का ऊपर का एरिया है, मतलब ये टॉप एरिया है, ठीक है, ये टॉप एरिया है। अब वैसे ही हम नीचे की तरफ अगर स्विंग लो देखेंगे तो मार्केट ये देखो ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, ठीक है। कहीं पे मार्केट इस तरह से कैंडल बना के एक स्विंग लो बनाएगा, अब वो स्विंग लो को हम डाउन एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली चलता हूं चार्ट पे, ये मैंने जस्ट अभी बेसिक बताया है और बाकी की चीजें चार्ट में डायरेक्टली दिखेगी। तो चार्ट ओपन करते हैं और उसके बाद में वहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं चीजों को कि किस तरह से चीजें यहाँ पे काम करती है, ठीक है। ये आप देखोगे ये हमारा चार्ट हमारे पास आ चुका है और उसके बाद में हमको लगाना है सिंपली आरएसआई। तो आरएसआई लगाने के लिए क्या करना होता है, सिंपली इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आपको जाना है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे। मैं आपको वापस से पेन से भी दिखाता हूँ, ये इंडिकेटर वाला सेक्शन। अब यहाँ पे आपको जाकर के सर्च करना है क्या, आरएसआई, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ आरएसआई, एक सेकेंड, ये हो गया और यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे आए RSI, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप इसको ओपन करके लगा दोगे तो नीचे में आप देखोगे इस तरह से आपको RSI का लाइन यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका RSI का लाइन है और ये जो जगह है ये RSI की वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये अभी 67 चल रही है ना, तो ये RSI का वैल्यू है। ऊपर में आप देखोगे RSI में ना दो लेवल्स रहते हैं, ऊपर का जो बैंड रहता है वो रहता है 70, नीचे का जो रहता है वो रहता है 30। कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपली सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से RSI का हम सेटिंग चेंज करेंगे। तो सिंपली यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे मैं गया, ठीक है, एक बार ड्राइंग मिटा लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में आप देखोगे, ठीक है। तो स्टाइल वाले सेक्शन में RSI अपर बैंड लिखा है, ये 70 है। आप चाहो तो इसको 75 भी कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो। इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 70-30 परफेक्ट है, चलेगा। बट क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, तो आप इसको 75 कर सकते हो या 70 भी रख सकते हो, ठीक है। और ये नीचे वाला हो जाएगा 30। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDCX का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे जाकर के आप अपना अकाउंट एकदम फ्री में खुलवा सकते हैं और क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकरेज लगेगा उसमें आपको सीधे सीधे 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो। सेकंड बेनिफिट, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम में, उसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे अकाउंट से लिंक मतलब अपने हमारे मतलब लिंक से अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो। प्रीमियम ग्रुप को भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वापस से चार्ट पे, तो अब आप देखोगे ये RSI की वैल्यू है, ये चलो ऊपर नीचे जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात, जो कि मैं आपको लाइव प्राइस में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो उसको एकदम ध्यान से आप यहाँ पे देखते जाइए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, प्राइस में क्या चल रहा है। ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसा मैंने स्विंग हाई स्विंग लो बताया ना, उसको ही बस ध्यान रखना है। आप देखो ऐसे मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से ऐसे कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। आप नीचे में देखोगे RSI क्या कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब एक सेकंड में ये RSI का ना ये कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों के दोनों येलो हो गए हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो RSI का कलर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सिंपली, क्या करें, ब्लू कर लेते हैं। चलो ब्लू में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको रेड ही कर लेते हैं, रेड टाइप का हल्का सा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कर लिया ओके। अब RSI का कलर यहाँ पे थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। अब आप देखोगे इस तरह से जब ना मतलब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली वेट करना है। जब भी हम चार्ट को देखेंगे हमको हमेशा वेट करना है क्या, कि एक बार RSI का लेवल जो है, मतलब कि एक बार जो RSI जो है ये 70 के पास जा करके टच करे। जब तक 70 के पास टच नहीं कर रहा है हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बीच में कुछ नहीं करना है, जाने दो मार्केट को आराम से, ठीक है। आप देखोगे इस जगह पे मार्केट देखो ऐसे ऐसे करके घूम रहा था। यहाँ पे लेवल्स क्या चल रहे थे, अगर हम RSI के लेवल्स पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे RSI के लेवल्स, एक सेकेंड, ये जगह पे आप देखोगे तो RSI के जो लेवल्स हैं वो 50-55 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। ये देखोगे, देखो 67 चल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखोगे ये लेवल्स इस तरह से, मतलब जो 100 से लेकर के ये 100 से लेकर के 0 के अंदर में ये चल रहा होता है, ठीक है। तो हमको सिंपली बस वेट करना है कि पहले जो है ना RSI कहाँ तक पहुंच जाए, ऊपर वाले बैंड तक, यानी कि 70 तक एक बार पहुंच जाए RSI।
अब जैसे ही RSI ये 70 वाले लेवल तक पहुंचा, मतलब 70 वाले लेवल के पास पहुंचा, आपको यहाँ एक्टिव हो जाना है। यहाँ पे हो सकता है आपको एक ट्रेड मिले, ठीक है, ट्रेड मिले। कैसे मिले, चलिए आगे बात करते हैं। आप देखोगे RSI ऐसे ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, और हमारा मार्केट भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ इस चार्ट को, तो आप देखोगे मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है। और आप देखो अभी हमारा RSI का वैल्यू कितना चल रहा है, इस जगह पे आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बोला था 70 के ऊपर ध्यान देना है। आप देखो RSI का वैल्यू 78, ठीक है, 78 का वैल्यू देखो, दोनों ही जगह पे शो कर रहा है 78 का वैल्यू। और क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर, RSI भी ऊपर है और मार्केट भी कंटिन्यू ऐसे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हमको यहाँ पे पूरा एक्टिव हो जाना है कि भाई RSI 70 पार कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ट्रेड मिल सकता है, बस हमको देखते रहना है सिंपली कि आगे हो क्या रहा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे देखो 78 गया, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर ही जा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने चार्ट को प्ले किया फिर से, तो यहाँ पे आप देखोगे कैंडल्स बन रहे हैं। अब इधर देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ मैं, ताकि ये जो रेड कैंडल अभी बना ना वो एक बार गायब हो जाए, ताकि और भी अच्छे से मैं यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको सिंपली समझ में आएगा, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। अब मार्केट में क्या बन गया, एक यहाँ पे आप देखोगे ना जैसे ही, तो ये एक रेड कैंडल मार्केट में बन गया। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे, और अभी जो मैंने स्विंग वाला कॉन्सेप्ट बताया ना वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आप देखो इस जगह को सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई वीडियो कितना लंबा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है। आएगा समझ में, टेंशन मत लो। ये जो मैं पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ ना, पहली बार देखने में सिर्फ आपको लगेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से निकल रहा है, बट आप वीडियो को पूरा देख लोगे एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। जब आप चार्ट में देखोगे तो खुद से 2-2 सेकेंड लगते हैं बस इसको आइडेंटिफाई करने में, जब मैं देख रहा होता हूँ ना इसको। क्यों, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको, बहुत सारे चार्ट्स मैंने देखे हैं, बहुत मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। तो सिर्फ एक चार्ट देखते ही ना 2 से 3 सेकंड के अंदर में पता चलता है कि हमारा सेटअप बन रहा है कि नहीं। बस एक बार इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, देख लो, आप भी इसमें प्रो जरूर बन जाओगे, ठीक है। अब इस जगह पे हमको देखना है, देखोगे आप कि यहां पे आपको एक दिखेगा स्विंग हाई, दिख रहा है। सिंपली आप देखो ये कैंडल का जो हाई है, ठीक है, मैं 3 कैंडल बताया था, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई दोनों इससे कम है, तो ये वाला कौन सा बन गया हमारा कैंडल, स्विंग हाई बन गया, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, स्विंग हाई, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना है, इस पे जाकर के हम चेक करेंगे कि जब कैंडल यहां बना था तो RSI की वैल्यू कितनी थी, स्विंग हाई वाले कैंडल पे जाके, ठीक है। तो मैं यहाँ स्विंग हाई पे आता हूं, आप देखोगे RSI की वैल्यू कितनी थी, 82 थी, ठीक है। आपको सिंपली इस जगह पे RSI की वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। आप जाकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे पेन से ऐसा क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो हट जा रहा है, इसी जगह पे आप देखते रहोगे तो 82 की वैल्यू थी, मतलब कि मार्केट 82 तक यहाँ पे गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला स्विंग हाई आप देखोगे, अगला स्विंग हाई आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, आप देखोगे यहां पे तो एक स्विंग हाई दिखा था। अब इस जगह पे जब आप यहां देखोगे ना तो यहां पे आपको एक और स्विंग हाई दिखेगा। देखो ये कैंडल जो है इसका लो और इसका लो, ठीक है, दोनों कम है, और इसका हाई जो है वो ऊपर है, तो ये क्या है, एक स्विंग हाई है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 स्विंग हाई मिल गए। अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप जैसे ही जाएंगे, जैसे पहले वाले का वैल्यू हमने देखा तो कितना दिखा रहा था, 82.5। दूसरे वाले का जब स्विंग हाई का वैल्यू देखेंगे हम, तो दूसरे वाले का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे पहले कि कितना शो कर रहा है, ठीक है। तो ये लाल वाले कैंडल का हाई का वैल्यू देखेंगे तो ये 75 हो गया, पहले 82 था। मार्क करके रखना है इस चीज को, समझिए, एकदम डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहला जो स्विंग हाई था उसका वैल्यू कितना था, 75, ये सॉरी, पहला वाला जो स्विंग हाई था उसका वैल्यू कितना था, 82, और दूसरा स्विंग हाई का वैल्यू कितना बना, 75। अब आप देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, पहले एक बार पूरा ड्राइंग यहाँ पे मिटा देता हूं। आप देखो ये यहाँ पे जो बना, ये जो जगह बना, ठीक है, जो पहला हमारा स्विंग हाई बना था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या था, ये पहले एक हाई बनाया, फिर मार्केट तो और ऊपर गया ना दूसरा हाई बनाने के लिए। जब मार्केट में 2 हाई बन गए तो RSI का वैल्यू क्यों नीचे आया, जब ये नया हाई बना तो RSI का वैल्यू भी तो ऐसे ऊपर जाना चाहिए था ना, बट RSI का वैल्यू क्या हो गया, नीचे आ गया। पहले में कितना था वैल्यू, पहले में जो वैल्यू था वो था
82 का। अभी वैल्यू कितने का बन गया, 75 का। तो हमको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दिया कि यहाँ पे हमको आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई हमको यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि भैया मैं यहाँ पे क्या होना चाहता हूँ, नीचे जाना चाहता हूँ। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है और प्राइस जा रहा है ऊपर, जबकि प्राइस को आना चाहिए नीचे। तो कैसे हमको पता चलेगा भाई कि प्राइस कब नीचे आएगा, अब ये सीखते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपको कैसे पता करना है कि ये चीजें होंगी कैसे, ठीक है। अब ध्यान देना है, जैसे हम स्विंग हाई से प्राइस को देख रहे थे ना, वैसे ही अब नीचे देखना है कि कोई आसपास में स्विंग लो बना है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बना है एक स्विंग लो, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है ना, इसका जो लो है ये दोनों वाले कैंडल से, इस कैंडल से भी और इस कैंडल से भी नीचे बना हुआ है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे और इसको बोलेंगे क्या, स्विंग लो। अब हमको बस ध्यान देना है कि कोई भी कैंडल चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो चाहे ग्रीन कलर का कैंडल हो, इसके नीचे क्लोजिंग ना करे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो हमारा सिंपली यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो लो है हम इसको मार्क करके रखेंगे और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा ना, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कैसे, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ये कैंडल जो है, देखो ये कैंडल, अभी जो कैंडल्स बने, तो हमारा जो मेन स्विंग लो था, पहले जो हमारा स्विंग लो था वो कौन सा था, ये वाला था। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज ना करे, तो कैंडल ने क्लोज किया क्या, नहीं किया, कैंडल तो चले गया ऊपर, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे नीचे वाला जो एक और कैंडल आया, वो कैंडल क्लोज किया क्या, नहीं, जस्ट एक विग मारा है। तो यहाँ पे क्लोजिंग हमको नहीं मिली है और मार्केट ने एक नया हाई भी बना दिया, एक और नया हाई भी बना दिया, जो कि एक स्विंग हाई है, क्योंकि इस तरफ हमारे पास कैंडल बन गए, इस तरफ कैंडल बन गए, बीच वाला कैंडल सबसे हाई है, तो ये बना एक स्विंग हाई। देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके जब वैल्यू पे जाएंगे तो हमको दिखेगा 71, ठीक है। अब इसका वैल्यू 71 है। पहले जब हम देख रहे थे तो पहला जो हमारे पास हाई बना था ये वाला, इसका वैल्यू कितना था, 82। दूसरा जो हाई बना ये वाला, इसका वैल्यू कितना था, 75। और अभी जो तीसरा वाला हाई बना है उसका वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है हमको, 72। तो आप देखोगे मार्केट तो कंटिन्यू ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आरएसआई देखोगे ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। इसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कंटिन्यू क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू जा रहा है ऊपर, आरएसआई आ रहा है कंटिन्यू नीचे। तो बस हमको वेट करना है कि स्विंग लो जो है वो ब्रेक हो। तो अभी स्विंग लो ये बना हुआ है, ये ब्रेक हो जाए बस, ठीक है। या फिर कोई नया स्विंग लो अगर बनता है तो वो ब्रेक हो जाए। तो पहला स्विंग लो अभी तक ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो आगे जैसे ही मैं चार्ट को प्ले करता हूं, आप देखो किस तरह से कैंडल्स बन रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक और नया स्विंग लो बना, ठीक है। ये चीजें आपको चार्ट में देखते रहनी है। जैसे ही मार्केट 70 के पास पहुंचे ना, देखना स्टार्ट करना है। देखो ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो के बाद में एक और स्विंग लो बन गया। ये स्विंग लो ब्रेक हुआ था क्या, उसके नीचे कैंडल रुका था क्या, नहीं रुका था। नया हमारे पास स्विंग लो बन गया, कौन सा, ये वाला। तो अब इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इस वाले स्विंग लो को इंपॉर्टेंस देंगे। अब इसके नीचे देखो ये कैंडल जो है ना, आप देख रहे हो ये वाला कैंडल, रेड वाला कैंडल, इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, जस्ट एक विग मार के आया है, ठीक है। एक बार ड्राइंग में अगर मिटा दूं तो आप देखोगे जस्ट ये विग मारा है, क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई है इस वाले स्विंग लो के पहले, ठीक है। ये स्विंग लो कैसे बना वो तो क्लियर हो गया होगा। तो इसके नीचे में कोई क्लोजिंग हमको नहीं मिली है। अब हमको ध्यान देना है कि मार्केट एक बार ये स्विंग लो के नीचे में जाकर के कर दे क्लोज, तो हम यहाँ पे सिंपली ट्रेड में कर लेंगे क्या, एंट्री, ठीक है। तो अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं मिली है, चलिए कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे आगे प्ले करते हैं कि आगे मार्केट में क्या हुआ वो देखते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब आप देखोगे अभी भी कोई क्लोजिंग हमको उसके नीचे नहीं मिली है। ये देखो एक सेकेंड बस। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास बना था इंपॉर्टेंट स्विंग लो, वो स्विंग लो कौन सा था, अब ये वाला स्विंग लो बन गया था। कैसे बन गया था, आप देखोगे इसके पहले वाला कैंडल, इसके बाद वाला कैंडल, दोनों की क्लोजिंग ऊपर है और सबसे बड़ा लो इसमें ये है, ठीक है। तो ये कैंडल बना हमारा स्विंग लो, जिसको ये रेड कैंडल ने कर दिया ब्रेक। अब मैं पूरा डिटेल में ना चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आए एक एक पॉइंट। चाहूँ तो मैं इसको, ये वीडियो को सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, बट मैं इतना लंबा वीडियो को इसलिए खींच रहा हूँ ताकि चार्ट में जो भी चल रहा है ना, एक एक कैंडल का हरकत, एक एक कैंडल का मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, स्विंग लो हो गया ब्रेक।
मतलब हमारी एंट्री जो है वो हो गई कंफर्म। तो पहले हम एक बार क्या करते हैं, ये स्विंग लो जो हमारे पास था वहां पे एक लाइन कर देते हैं ड्रॉ, ताकि हमको ये क्लियर रहे कि भैया इस जगह पे हमारी बनी थी एंट्री, और हमारा टारगेट वारगेट हम कैसे निकालेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले जो स्विंग लो था, ये वाला स्विंग लो, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं इसको। तो ये हमारा स्विंग लो जो कि हो गया ब्रेक। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, देखो ये वाला स्विंग लो था, अब ये स्विंग लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो हमारी एंट्री पॉइंट बन गई ये। ठीक है, एंट्री पॉइंट बन गई। कहाँ बनी एंट्री पॉइंट, ये वाले कैंडल की क्लोजिंग पे। ठीक है, ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब जो कैंडल ने क्लोज किया ना, तो ये नीचे ही क्लोज हो गया। तो ये इस जगह पे हम कर लेंगे क्या, एंट्री। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंट्री वाला टूल, और इसको हम चल करके क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन में चलता हूँ और एग्जैक्टली इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लगाया मैंने। और एसएल क्या लगाना है, ऊपर जो स्विंग हाई बना हुआ है। अब देखो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एसएल लगाना है इसको, ये वाला जो स्विंग हाई है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो हम इसको चल करके यहाँ पे लगाते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ऊपर करना जरूरी है, ताकि कोई अचानक से मतलब कोई कैंडल का विग विग मार करके ये हिट ना कर दे। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब टारगेट क्या होगा सर, टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट टारगेट, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा 1:1 पे कोई भी ट्रेड आप कर रहे हैं, 1:1 पे आप अपना पहला 50% प्रॉफिट जो है वो आप बुक कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा। अगर मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है और आपने वहां पे सपोज करो 10 क्वांटिटी आपने ली है, तो अगर आप 50% यानी कि 5 क्वांटिटी प्रॉफिट में बुक कर देते हो ना, तो आप उस ट्रेड में अब हो गए सेफ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मान लो आपका एसएल भी अगर हो जाता है ना, तो 5 पॉइंट में होगा एसएल, मतलब 5 क्वांटिटी में होगा एसएल और 5 में होगा प्रॉफिट, मिला जुला करके क्या होगा, 0-0, मतलब आपका कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जब कभी भी मार्केट आपको 1:1 दे दे, तो 1:1 पे हमेशा अपना 50% प्रॉफिट को कर लेना है बुक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट रखना है आपको, वो रखना है कि जहां से ये हाई बना, देखो ये हाई इस तरह से बना, तो कहीं तो एक लो होगा जहां से हाई बना है, तो वो लो को फाइंड आउट करना है, उसको हम रख सकते हैं टारगेट। जैसे कि यहां देखोगे ये वाला लो, ये भी एक स्विंग लो है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जगह देखोगे ना, तो ये एक स्विंग लो है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर अपना जो है टारगेट हम फाइनल टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 1:1 का। ठीक है, तो इस कैंडल को हम यहाँ पे जा करके इसको पहले कर लेते हैं इधर, तो ये हमारा बन गया 1:1। ठीक है ना, तो ये 1:1 पे भी हम एक सिंपली लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा पहला। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टारगेट वाला 1:1। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो हम इसी को खींच करके वापस से यहाँ ले आते हैं इस जगह पे, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा फाइनल जो है वो टारगेट होगा। अब आप देखोगे कितने का हो गया, ये 2.4 के आसपास का लगभग यहाँ पे हमको मूवमेंट, मतलब पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी सेटअप रेडी। हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा है सर, ये वाली हमारी एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग करी थी वहाँ पे हमने किया एंट्री। ये हमारा क्या बन गया, स्टॉप लॉस। ठीक है, 1:1, ये जो है 1:1 लेवल है, ये 1:1 पे हमारा क्या है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, जहाँ पे हम या तो 50% बुक करेंगे या नहीं तो फिर ये क्या बोलते हैं, अब हमारा नॉर्मली ये फर्स्ट टारगेट है जहाँ पे हम 50% यानी कि पार्शियल बुकिंग जरूर कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा बनता है फाइनल टारगेट, ये सेटअप के हिसाब से। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं। चलो देख लेते हैं, चार्ट को मैं वापस से कर देता हूँ प्ले, ताकि अच्छे से आपको दिख जाए कि हमको यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट देखने को मिले। थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा, ताकि और अच्छे से सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं चार्ट को सिंपली प्ले। हमारी एंट्री हो चुकी है ट्रेड के अंदर में, ये मैंने क्लियर कर दिया, और मार्केट देखो किस तरह से अभी नीचे आ रहा है, गया थोड़ा सा ऊपर वापस से एंट्री वाले लेवल के पास में, और आना चालू हो गया नीचे। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले 1:1 तो सिंपली आने ही देना है, जहां पे हम अपना पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी 1:1 पे बुक कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद में पार्शियल बुक करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा 1:1 इस जगह पे हो गया अचीव। ठीक है, यहाँ 50% प्रॉफिट ऑलमोस्ट लोग बुक कर सकते हैं, और आप देखोगे किस तरह से कैंडल्स अभी चल रहे हैं। हमारा फाइनल जो टारगेट है ना, एक सेकंड में इसको एक बार रोक करके
फाइनल टारगेट पे जाकर के भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखोगे ये रहा लाइन, ये हमारा फाइनल टारगेट है। चार्ट को इधर कर देते हैं और कर देते हैं सिंपली इसको थोड़ा सा स्पीड में प्ले, ताकि फटाफट से दिख जाए कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे 1:1 तो अचीव हो गया। मार्केट उसके बाद फिर से जा रहा है ऊपर, और ऊपर जाकर के कहाँ तक जाता है, क्या क्या करता है, वो सब कुछ हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप देखो मार्केट पर सिंपली घूम रहा है। अब कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो हमको ना डर लगना शुरू हो जाता है जब इस तरह का चीज होता है, लेकिन आप पूरा इतना लंबा वीडियो देखे हो, आप सब चीज को समझे हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमने प्लानिंग की है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो कोई टेंशन नहीं है हमारा, बिल्कुल यहाँ पे एसएल होने का चांस ही नहीं है। अब देखो कई ट्रेड में एसएल भी होते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रहा है। तो देखो मार्केट हमारे एंट्री वाले लेवल के पास ही अभी घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। एसएल हमारा एकदम ऊपर में है। ठीक है, आप देखोगे अभी तक कोई एसएल गया ही नहीं है एसएल के पास तक। ये देखो ये हमारा एसएल था, मार्केट एकदम पास से घूम करके आया है, एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है, बस डराने के लिए मार्केट जो है वो एक बार ऊपर गया था और 1:1 हमारा पहले ही अचीव कर लिया था। और यहाँ पे आप देखोगे फाइनली जो हमारा नॉर्मल जो फाइनल प्रॉफिट था, फाइनल जो टारगेट था, उसके पास मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया था। और घूमते फिरते आप देखोगे चल ही रहा है, घुमा रहा है। मतलब जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको पता है ना मार्केट किस तरह से टारगेट के लिए वेट करवाता है। तो जब आपका एनालिसिस परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, तो डरने वाली बात नहीं है। आराम से आपको करते रहना है वेट और देखना है कि कब जा करके टारगेट जो है वो अचीव होता है। तो आप देख रहे हो ये चल रहा है, घूम फिर के इसको हमारे टारगेट तक तो आना ही है। इससे पहले ये एसएल तो बिल्कुल नहीं लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अपनी एनालिसिस पूरी अच्छे से की हुई है, सब चीज़ हमने समझा हुआ है। और आप देखोगे हमारा टारगेट यहाँ पे हो गया अचीव। ठीक है, यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इसको। ठीक है, अब आप देखो सिंपली इसको पूरा ओवरव्यू अगर आप देखोगे ना, तो ये आपको दिखाई देगा हमारी एंट्री कहाँ पे थी। ठीक है, इस जगह पे हमने कहीं पे किया था एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने स्विंग लो वगैरह मार्क किया था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आपका कैंडल है उसके थोड़ा सा ऊपर लगा दो, ताकि कोई विग में आपका स्टॉप लॉस ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पे हमने लगाया था स्टॉप लॉस, ताकि ये चीज़ें क्लियर रहे कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हुआ या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके मैं इसका जो कलर है उसको बदलता हूँ और इसको करता हूँ सिंपली रेड कलर में, ताकि दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। और मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। अब आप देखो मार्केट जाकर के पहले क्या करता है, हमारे 1:1 को अचीव कर लेता है। अब इतने देर यहाँ पे बैठेगा कौन, ठीक है, वही बैठेंगे जिनको सब कुछ क्लियर होगा। तो वो पहले 1:1 में आपका 50% तो हो गया बुक इस जगह पे। ठीक है, 50% बुक। अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेकंड टारगेट मिले तो ठीक, मिले तो अच्छा रिवॉर्ड है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं भाई, लॉस तो नहीं होगा। और ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिखाया, देखो कितना मार्केट ने वेट करा है। पहले 1:1 तो आराम से अचीव हुआ, फिर इस तरह से घूमते फिरते पूरे एसएल के पास भी गया, बट एक बार भी एसएल को मार्केट ने टच नहीं किया है। ठीक है, और घूमते फिरते वापस से जा करके हमारे फाइनली जो हमारा टारगेट था, फाइनल वाला टारगेट, उसके पास तक मार्केट जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे वो टारगेट को भी मार्केट यहाँ पे इस जगह पे अचीव कर देता है। तो ये था गाइस कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक एक चीज बारीकी के साथ समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने कोशिश किया पूरा का पूरा कैंडल आपको अच्छे से बताऊं। और यहाँ पे जो अभी मैंने डाउन साइड के लिए बताया, अगर आपको अप साइड में ट्रेड लेना है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट अप साइड में भी फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें आप परफेक्ट कैसे बनेंगे, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में, मुझे देखो लगभग आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, लगभग कम से कम अगर आप 50 चार्ट भी देख लोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मैक्स हो गया। 1 मिनट के अंदर आप चार्ट देखते ही चीजों को समझ जाओगे और आप उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर पाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ वीडियो देख करके चले जाना नहीं, वीडियो में जाकर के प्रैक्टिस करना। जो भी मैंने बताया उसको आप जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 40-50 चार्ट पे देखिए कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और कैसी यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रही है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट अपना जरूर ओपन करा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी आपका ब्रोकरेज हो उसमें 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम में प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।